तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कुकू के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकी ओके स्लाइड शेयर करूँगा मैं आपके साथ इसकी। आई होप स्लाइड क्लियर है। स्लाइड शेयर हो रही है मैम? यस सर, ऑल क्लियर। आप ओके, स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में एयर की इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है ये एयर और इसका बेटर क्वालिटी का होना। फ्रेंड्स, हम एज एन एडल्ट हम खाना खाते हैं और जीने के लिए खाते हैं, पानी पीते हैं जीने के लिए पीते हैं, सांसें लेते हैं तो जीने के लिए लेते हैं। लेकिन अगर हम 21 दिन खाना न भी खाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं। 21 दिन फ्रेंड्स, यानी कि 10,210 मिनट्स हम बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। पानी थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिन हम बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी होता है कि हम 3 दिन उसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एयर यानी कि हवा, इसके बिना हम 3 मिनट भी नहीं रह सकते। 3 मिनट क्या, हम में से ज्यादातर लोग 1-1.5 मिनट से ज्यादा सांस अपनी रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाएंगे अगर रोकने की कोशिश भी करेंगे तो। हाँ, कुछ लोग जो प्राणायाम रेगुलर करते हैं वो शायद 2 मिनट या 3 मिनट या हो सकता है उससे 1 आध मिनट और ज्यादा सरवाइव कर जाएं बिना सांस लिए। लेकिन ये हवा का इनहेलेशन, सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है और हम 3 मिनट मैक्सिमम रह सकते हैं इसके बिना, इससे ज्यादा नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। और हम दिन भर में इसी वजह से 22,000 सांसें लेते हैं दिन भर में। 21 से 22,000 सांसें ऑन एन एवरेज हम लोग लेते हैं, एक एवरेज एडल्ट और एक एवरेज लाइफस्टाइल के साथ। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, तो हो सकता है आपकी ब्रीदिंग और ज्यादा होगी क्योंकि बॉडी को और ज्यादा हवा या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम 22,000 बार सांस लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारी लाइफ में हवा की इंपॉर्टेंस। लेकिन एयर पॉल्यूशन हमारे लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है और हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है एक तरह से एयर पॉल्यूशन। ये एक रिपोर्ट है जो बताती है कि लंग कैंसर से जितनी डेथ्स होती हैं फ्रेंड्स, उसमें से 29% डेथ्स सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और स्ट्रोक से जितनी डेथ्स होती हैं उसमें 24% एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ्स में 25% में एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह से लंग डिजीजेस, क्योंकि लंग्स ही हमारे हैं जो हवा को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, वहां पर तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है इसका। 43% लंग डिजीजेस कई तरह की होती हैं, लेकिन उसमें से एक एयर पॉल्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है उन डिजीजेस के लिए। 43% केसेस में एयर पॉल्यूशन की वजह से लंग डिजीज कॉज डेथ्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना बड़ा फिगर है ये। 29, 24, 25 और 43% डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट डिजीजेस में। तो फ्रेंड्स, एयर पॉल्यूशन causes 8 million deaths per day। 8 million यानी कि 80 लाख पर ईयर, 80 लाख डेथ्स पर ईयर एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और 92% वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉल्यूटेड एयर इनहेल करती है, डब्ल्यूएचओ ने बताया। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, हमारी नहीं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 92% वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने को मजबूर है। और उसको हम एयर पॉल्यूटेड एयर को हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं। उस निगलेक्ट करने का नतीजा क्या है कि इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं पॉल्यूटेड एयर से। पॉल्यूटेड एयर ऑल्सो इंटरफेयर्स विद ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के माइंड का, ब्रेन का जो ग्रोथ बचपन में होना है,
हम सब जानते हैं बच्चों का हर बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है, लेकिन ब्रेन का तो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है बच्चों में, और वो अगर पॉल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती ब्रेन की। इंडोर एयर पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यू आर नॉट सेफ इंडोर्स ईदर। आप घर में भी सेफ नहीं है, घर के अंदर भी सेफ नहीं, घर के अंदर की एयर भी आपकी पॉल्यूटेड है। अभी इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे और क्यों। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉयल, हम घर के अंदर मॉस्किटो कॉयल जलाते हैं, सिगरेट्स हैं, कोई अगर हमारे घर में स्मोकर है तो उसके सिगरेट स्मोक से धुआं पॉल्यूट करता है एयर को, इंडोर एयर पॉल्यूट होती है, और कई तरह के पॉल्यूटेंट्स और हैं, इनके बारे में आगे और बात करेंगे। तो जब भी हम हवा इनहेल करते हैं तो हम हमें पॉल्यूटेड एयर ही मिल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में तो पॉल्यूशन हद से ज्यादा है, बाहर भी और घर के अंदर भी। पॉल्यूटेड एयर, पहले हम आउटडोर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हम इनहेल करते हैं वो उसके कारण क्या क्या है, एयर पॉल्यूट कैसे होती है। इंडस्ट्रियल एमिशन, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उससे पॉल्यूट हो रही है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूट हो रही है। जंगल में आग लग जाती है, अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा, बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है तो उनका धुआं वो भी पॉल्यूट करता है एयर को। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ कूड़े के ढेर को जला देते हैं, और कूड़े के ढेर को जला के सोचते हैं कि खत्म कर दिया इसको हमने, वो और ज्यादा नुकसान करता है। उसके अंदर से और गंदा धुआं निकलता है, वो उस एयर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देता है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो होते हैं, अभी जैसे मैं आगरा में रहता हूँ, यहाँ पर आजकल मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो के काम चलने में डस्ट बहुत उड़ती है, उतना कंट्रोल चाहते हुए भी नहीं कर सकते, तो वो डस्ट पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है। वो डस्ट का पॉल्यूशन बहुत होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस डस्ट के, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये तो है आउटडोर एयर पॉल्यूशन के मेन कारण किन किन से होती है ये। इसके अलावा इंडोर, क्या इंडोर हवा साफ है हमारी? हम अंदर बैठ के अगर ये सोचें कि हम अंदर बैठे हैं, पॉल्यूशन तो सारा बाहर है, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अंदर की हवा और ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्या होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज वर्स देन आउटडोर। और इंडोर एयर 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है आउटडोर से। आउटडोर में जितना पॉल्यूशन है उससे 10 गुना तक ज्यादा इंडोर एयर में पॉल्यूशन हो सकता है। ये भी डेटा बता रहा है, गवर्नमेंट के डेटाज हैं ये। और इंडोर एयर में टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, आइए उसको समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना अगर हमें कुकू बेचना है और कुकू पर काम करना है तो। एयरबोर्न पार्टिकल्स, सबसे पहला, जो हवा में पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बाहर हैं चाहे आसपास हैं, हमारे डीजल का एग्जॉस्ट है, कार्बन ब्लैक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, फाइबर्स हैं, प्लांट मैटर है, हेयर है, पॉलन है, ये सब एयरबोर्न पार्टिकल। बाहर की हवा ही हमारे घर के अंदर भी आ रही है, घर के अंदर कोई नई हवा तो बन नहीं रही, बाहर से ही आ रही है, तो वो हवा के अंदर सारे पॉल्यूटेंट्स आ ही रहे हैं हमारे बाहर वाले। उसके अलावा हाउस होल्ड ओडोर्स एंड गैसेस, जो घर के अंदर गैसेस और बदबू जो या स्मेल्स, आप बदबू तो नहीं कहेंगे, स्मेल्स कहेंगे हम, ओडोर्स जो बन रही हैं। जैसे हम कुकिंग करते हैं कुछ भी तो बड़ा एंजॉय करते हैं हम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, लेकिन असल में उसके अंदर ऑयल और उसके अंदर धुआं जो रहता है वो एयर पॉल्यूटेंट है, वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। पेट स्मेल्स, जानवरों की स्मेल, आप अगर जानवर नहीं पालते हैं घर में, आपने और आप किसी ऐसे के घर जाते हैं जो जिसने जानवर पाल रखा है, कोई कुत्ता या बिल्ली, तो आपको वहां जाके एक अलग सी स्मेल आती होगी। जो खुद पालते हैं उनको तो नहीं पता लगती स्मेल, लेकिन बाहर से अगर आप जाते हैं और आपने अपने घर में नहीं पाला हुआ तो आपकी नाक को उसकी पहचान एकदम हो जाएगी जाते ही। तो वो पेट की स्मेल्स हैं, वो एयर पॉल्यूटेंट हैं। सिगरेट का स्मोक है, केमिकल्स, सिंक और ड्रेन स्मेल्स, वो जो ड्रेन्स में, किचन की ड्रेन्स हैं चाहे वॉश बेसिन की ड्रेन्स है, वहां से स्मेल्स आती हैं, वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। ये क्या है, जब हम, आपने देखा होगा पेंट करते हैं घर के अंदर तो एक अजीब सी स्मेल आती है जो कुछ दिनों तक रहती ही रहती है। आप जब भी पेंट कराते हैं तो वो स्मेल आती है, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं उसको पेंट को बनाने में,
वो स्मेल देते हैं और वो हम इनहेल करने को मजबूर होते हैं, ऑप्शन ही नहीं है कोई, घर के अंदर रहना है हमको तो उसको इनहेल करना पड़ेगा। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स अगर हम लगाते हैं, या क्लीनिंग सप्लाईज हैं, कई लोग घर में दीमक की दवाई का ट्रीटमेंट करवाते हैं, दीमक का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी स्मेल है, वो सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्नीचर की पॉलिश है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट, माइट्स, वायरस, आजकल तो हवा में घूम ही रहा है वायरस, तो पूरा तरह से हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और ये हवा के अंदर ही स्प्रेड हो रहा है। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंडोर एयर के अंदर आपको मिलते हैं। बाहर की हवा में तो वही हमने 4-5 पॉल्यूटेंट्स देखे थे, वो तो है ही है इंडोर में, प्लस ये 3 तरह के और ऐड हो जाते हैं घर के अंदर। तो आउटडोर एयर हैज ओनली वन कैटेगरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, बट इंडोर हैज ऑल द 4 कैटेगरीज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि इंडोर एयर और ज्यादा पॉल्यूटेड होती है आउटडोर एयर से, क्योंकि वहां एक ही तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट और स्मोक। लेकिन घर के अंदर हाउस होल्ड ओडोर्स, गैसेज, वीओसीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपको परेशान करते हैं, आपकी हवा को पॉल्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जरूरत है इंडोर प्योरिफिकेशन की, इंडोर एयर प्योरिफिकेशन की। 90% टाइम हम आज अपना इंडोर बिता रहे हैं। अभी फिर से स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस भी शायद कुछ टाइम खुले रहेंगे, उसके बाद पता नहीं खुलेंगे रेगुलर के नहीं खुलेंगे। वर्क फ्रॉम होम अभी तक चल रहा है। उसके अलावा वैसे भी हम लोग घर के अंदर मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, लेकिन आजकल तो 90% टाइम हमारा घर के अंदर बीत रहा है। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इन्फेंट्स, यानी कि छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का बच्चा, 1 साल तक के बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और उनको एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और ये सबसे ज्यादा इंडोर टाइम बिताते हैं। तो सबसे ज्यादा नाजुक यही है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन का नुकसान इनको हो सकता है, और यही सबसे ज्यादा इंडोर टाइम बिताते हैं। तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन को और एल्डरली या प्रेग्नेंट लेडीज को। 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड है इंडोर एयर हमारी। तो अब हमें ये सोचना है कि इस इंडोर एयर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का तरीका पहला तो यह है कि हम सारे खिड़की दरवाजे खोल दें अपना घर या वर्क प्लेस जहां भी है हम, ताकि एयर क्रॉस हो सके, फ्रेश एयर अंदर आ सके। फ्रेश कहने को फ्रेश है, लेकिन कम से कम इंडोर एयर पोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, बाहर की हवा उसमें आके मिलेगी। तो एक तरीका तो यह थोड़ा सा उसको कम करने का। दूसरा है अंदर हम प्लांट्स लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं अपने, वो कुछ पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें। बेटर बिल्डिंग मटेरियल यूज करें, जैसे कि मैंने बात की वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पेंट में स्मेल होती है, लेकिन आजकल कुछ अच्छे पेंट्स आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, वो उनके अंदर वो स्मेल नहीं होती, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, लेकिन वो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है फिर। और एक तरीका है कि अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो भी नुकसान देने वाले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज ना करें। लेकिन हर वक्त ये सब पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो आइडेंटिफाई द राइट एयर प्योरीफायर, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है समझना कि राइट एयर प्योरीफायर क्या है हमारे लिए। हम कैसे अपने घर के अंदर की हवा को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे से अच्छा एयर प्योरीफायर यूज करके वो उसकी पहचान कैसे की जाए। तो कैसे की जाए उसको हम समझते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे हमको सिलेक्ट करना चाहिए एयर प्योरीफायर के, अच्छा एयर प्योरीफायर कौन सा है। तो अच्छा एयर प्योरीफायर वो होगा जो एयरबोर्न पार्टिकल्स को, पॉल्यूटेंट्स को इंश्योर करे कि वो आपके घर के अंदर फैलने ना पाए, उनको खत्म करे, और इफेक्टिव हो चारों पॉल्यूटेंट्स के ऊपर जो मैंने बात की 2 स्लाइड पीछे, ये वाले चारों पॉल्यूटेंट्स, इन चारों पर इफेक्टिव होना चाहिए, वो एयर प्योरीफायर बेस्ट होगा। उसके अलावा कवरेज एरिया सबसे ज्यादा हो, हम एक एयर प्योरीफायर लगा के ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाए, आसान हो उसे चलाना, उसे यूज करना आसान हो, ऐसा एयर प्योरीफायर हमको चाहिए। और स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हेपा टेक्नोलॉजी, क्वालिटी क्या है वो हमें समझना पड़ेगा उस एयर प्योरीफायर का जो हमें यूज करना है। और एयरबोर्न जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जो हवा के अंदर घूम रहे हैं उनके ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं है वो, उसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट क्या है, CADR जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी कि कितना तेजी से हवा को साफ करता है वो एक क्राइटेरिया है, हर एयर प्योरीफायर का दिखाया जाता है वो।
लिखा रहता है मैनुअल्स में, और क्या वो कहीं से सर्टिफाइड है, कुछ क्रेडिट्स हैं उसके पास अथॉरिटीज के, उसकी वारंटी क्या है, सर्विस कहाँ मिलेगी खराब हो जाए तो, क्या बच्चों के लिए सेफ है, वो बच्चों को नुकसान तो नहीं करेगा, या बच्चे उसको डैमेज तो नहीं कर देंगे इजीली, या बच्चे उसकी सेटिंग तो छेड़ नहीं देंगे, और उसका डिजाइन, क्योंकि ये हमें अपने लिविंग एरिया में रखना है, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, आपके घर की खूबसूरती को जो आपने इतनी मेहनत से खूबसूरती से सजाया है, खासतौर से लेडीज जो मेहनत करती हैं अपने घर को सजाने में, उस खूबसूरती को और बढ़ाए, ऐसा एयर प्योरीफायर का मॉडल होना चाहिए, ऐसा देखने में होना चाहिए वो। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, इन पर अगर एयर प्योरीफायर कोई खरा उतरता है तो वो हमें लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्या कुकू में, हमारे कुकू में, मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर में ये सारी क्वालिटीज हैं। तो यस, मोदी केयर कुकू इज द राइट एयर प्योरीफायर, क्योंकि ये चारों कैटेगरीज के ऊपर, पॉल्यूटेंट्स की जो है चारों, उनके ऊपर इफेक्टिव है। 99.9% तक एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को ये रिमूव करता है। दूसरा क्राइटेरिया था कवरेज एरिया, ये मस्ट कवर योर बेसिक लिविंग स्पेस और एटलीस्ट 250, लेकिन हमारा तो 550 स्क्वायर फीट कवरेज कर रहा है, 550 स्क्वायर फीट कवर करता है मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर, और बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना। इंट्यूटिव कंट्रोल पैनल, यानी कि इजीली समझ में आ जाने वाला और इजीली चला पाने वाला कंट्रोल पैनल है इसका। ऑटोमेटिक फैन स्पीड है इसकी, फिल्टर चेंज इंडिकेटर है, जब फिल्टर चेंज करने की जरूरत होगी तो इंडिकेटर जल जाएगा उसका, आप उसको वहां से फिल्टर चेंज कर सकते हैं, और ऑटो मोड में भी उसको आप चला सकते हैं। स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हैपा टेक्नोलॉजी इसमें है, और ट्रू हैपा फिल्टर है। 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टर इसके अंदर है, प्री फिल्टर, हैपा फिल्टर, उसके बाद कार्बन फिल्टर जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, और अल्ट्रावायलेट एलईडी भी है इसके अंदर। तो अल्ट्रावायलेट एलईडी है तो इफेक्टिव ऑन एयरबोर्न जर्म्स, यानी कि हवा में घूमते हुए जो जर्म्स है, बैक्टीरिया, वायरस, उनको भी रिमूव करता है। 99.9% तक एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को रिमूव करता है। क्लीन एयर डिलीवरी रेट हाईएस्ट है इसका, 329.23। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में हाईएस्ट एयर क्लीन एयर डिलीवरी रेट है मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर का, 329.23 क्यूबिक मीटर्स पर आवर। और सर्टिफिकेशंस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो NABL सर्टिफाइड है, इंडियन लैब है NABL, जो कि रिजल्ट देती है माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स के ऊपर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ओजोन के ऊपर। वारंटी सर्विस, यस, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 3 साल की वारंटी किसी एयर प्योरीफायर ने दी है तो मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर है। 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी, ऑन साइट वारंटी, और बच्चों के लिए तो कहना ही क्या, बिल्कुल सेफ है। चाइल्ड लॉक इसमें लगा हुआ है, आप इसका चाइल्ड लॉक ऑन कर देंगे तो बच्चे इसको कितना टच कर लें, छेड़ लें इसके स्विचेस को, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अपना जैसा चल रहा है चलता रहेगा। चाइल्ड लॉक है। डिजाइन बहुत खूबसूरत डिजाइन है जो हम सब ने देखा है, अभी और आगे देखते हैं हम। अल्ट्रा मॉडर्न येट कॉम्पैक्ट, बहुत ही स्लीक, कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और इजी टू हैंडल डिजाइन है। और मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर कोरिया का नंबर 1 ब्रांड कुकू का प्रोडक्ट है, कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है कुकू। देखिए बहुत खूबसूरत, स्लीक और इजी टू कैरी, इसके ऊपर एक हैंडल भी लगा है जो अब आगे देखेंगे हम, वो वहां से कैरी करना आपके लिए बहुत इजी है। तो ओपन अप योर होम टू प्योर एयर विद मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर। तो कुछ फैक्ट्स जो कुकू के बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कुकू है क्या? कुकू बेस्ट सेलर ब्रांड है पिछले 18 साल से इन राइस कुकर, राइस कुकर्स में 18 साल से लीडिंग ब्रांड है ये। मोदी केयर सॉरी कुकू कुकर इज सोल्ड एवरी 10 सेकेंड्स, हर 10 सेकंड में कुकू कुकर बिकता है। और कुकू वाटर हेल्थीफायर हर मिनट में एक बिकता है। कोरिया के अंदर 74% डोमेस्टिक मार्केट शेयर कोरिया के अंदर कुकू का है, डोमेस्टिक मार्केट शेयर राइस कुकर और वाटर हेल्थीफायर्स में। और एक हाउस होल्ड नेम है, जैसे हमारे यहाँ फिलिप्स या सैमसंग घर घर में जाना जाता है, घर घर में कुछ प्रोडक्ट्स इनके मिलते हैं, ऐसे ही वहां पर कोरिया के अंदर कुकू का प्रोडक्ट हर घर में आपको मिलेगा। हर घर के बच्चा जानता है कुकू क्या है, कोरिया और मलेशिया के अंदर। तो ये है फ्रेंड्स कुकू का क्रेडिबिलिटी, कुकू कितनी बड़ी कंपनी है इससे हम आप समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं कुकू एयर प्यूरिफायर की। तो ब्रीथ द फ्रेश and clean air with Modicare Cuckoo air purifier. Filtration it offers beyond standards or technology beyond standards. हवा साफ कीजिए कुकू एयर प्यूरिफायर के पावरफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम से। फ्रेंड्स, फिल्ट्रेशन 3 स्टेज का जो मैं बात कर रहा था, 3 स्टेज का फिल्ट्रेशन, यानी कि प्री फिल्टर है पहले, उसके बाद हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर के बाद एक्टिव कार्बन फिल्टर है। प्री फिल्टर में एक पर्टिकुलर साइज तक के पार्टिकल्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसके बाद हैपा फिल्टर है जो 0.25 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस को फिल्टर कर देता है। और उसके बाद एक्टिव कार्बन फिल्टर है जो किसी भी तरह की स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई स्मेल आपके हवा में नहीं रह सकती इसके रहते। तो ये सारी स्मेल्स को खत्म करके आपको बिल्कुल प्योर नेचुरल फ्रेश एयर देता है। इसके बाद आते हैं यूवी एलईडी। यूवी एलईडी हेल्प्स किल एयरबोर्न मोल्ड, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, जर्म्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है हवा के अंदर, वो सब यूवी एलईडी खत्म कर देता है। मार्केट के अंदर कई एयर प्यूरिफायर्स हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनके अंदर यूवी एलईडी नहीं है। यूवी एलईडी यानी कि अल्ट्रावायलेट एलईडी का काम क्या है, ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर। अल्ट्रावायलेट एलईडी जब हमने फिल्टर चलाया तो हेपा फिल्टर ने बैक्टीरिया, वायरस रोक लिए। उसके बाद भी हो सकता है कोई एकाध % बैक्टीरिया, वायरस अंदर फिल्टर होकर चला जाए और हवा में आने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने अल्ट्रावायलेट एलईडी ऑन किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सेफ हैं। आपके पास आपको वो बैक्टीरिया या वायरस परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्ट्रावायलेट एलईडी ने उसको खत्म कर देना है। अल्ट्रावायलेट एलईडी में से होके जब वो हवा निकलती है तो वो खत्म कर देता है उसको। तो बैक्टीरिया, वायरस आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आपने यूवी एलईडी ऑन किया हुआ है अपने कुकू एयर प्यूरिफायर का। उसके अलावा भी जो हेपा फिल्टर में बैक्टीरिया, वायरस रुक गए, फिल्टर ने बाहर ही रोक लिए, उनको भी ये खत्म कर देता है। क्या अक्सर आपने पढ़ा होगा, आजकल न्यूज में बताते हैं कि कोरोना वायरस 24 से 48 घंटे मेटल सरफेस पर जिंदा रह सकता है, कपड़े के ऊपर इतना टाइम रह सकता है, वुड के ऊपर इतना टाइम रह सकता है, प्लास्टिक के ऊपर इतना घंटे रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हेपा फिल्टर के ऊपर भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन हमारा यूवी एलईडी ऑन हो जाता है जब, तो हेपा फिल्टर के बाहर रुका हुआ भी खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल प्योर एयर आपको देता है। वो वायरस फिल्टर होके बाहर तो रुक गया, लेकिन अगर आपका अल्ट्रावायलेट एलईडी नहीं है आपके एयर प्यूरिफायर में तो वो बाद में फिर आजाद हो जाएगा। जब आप उसको बंद कर देंगे एयर प्यूरिफायर को तो फिर आ जाता है बैक्टीरिया, वायरस हो। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट एलईडी ऑन है तो वो बैक्टीरिया, वायरस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चाहे बाहर रुका हो चाहे अंदर आया हो, कहीं से भी वो आपको परेशान नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। ट्रू हेपा फिल्टर, जैसा कि मैं बता रहा था, 99.9% एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को रिमूव कर देता है। 0.3 माइक्रोग्राम सच एज डस्ट, पेट डेंडर, जो जानवरों के बाल वगैरह रहते हैं उनके पार्टिकल्स, स्मोक, मोल्ड्स, पॉलन, माइक्रोब, सब कुछ फिल्टर कर देता है ये। तो फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड विद कुकू एयर प्यूरिफायर, और 3-in-1 ट्रू हेपा एयर प्यूरिफायर के साथ ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। डस्ट, पॉलन, एलर्जन, ओडोर सबसे मुक्ति, स्मोक से मुक्ति, पैट डेंडर, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया सबसे फ्री कर देता है ये आपको। नाउ व्हाई यूवी एलईडी, ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। यूवी एलईडी प्रोड्यूसेस यूवीसी टाइप रेडिएशन बनाता है ये, जो कि इफेक्टिव है मेजर वायरसेस को मारने में। तो जितने मेजर वायरसेस हैं उन सबको ये यूवीसी टाइप रेडिएशन खत्म कर देता है। इट इज यूज टू कीप ऑल फिल्टर्स। आपने देखा होगा कभी डेंटिस्ट के यहाँ जाए तो वो अपने औजार एक चैम्बर के अंदर रखते हैं, कुछ सर्जन्स एक चैम्बर के अपने अंदर औजार रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर अल्ट्रावायलेट एलईडी या अल्ट्रावायलेट लैंप लगा होता है, तो वो उसको जला देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस लगा ना रहे उनके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो वो काम ये हमारा यूवी एलईडी करता है एयर प्यूरिफायर के अंदर। तो यूवीसी रेडिएशन हैव डिओडराइजेशन प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। तो हवा के अंदर वैसे तो कार्बन फिल्टर है, उसने स्मेल एब्जॉर्ब कर लेनी है, फिर भी अगर कुछ रह गया तो यूवीसी रेडिएशन उस स्मेल को बिल्कुल खत्म कर दे। बिकॉज स्मेल होती है किसी बैक्टीरिया की वजह से, खासतौर से बैड स्मेल तो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है।
तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन के अंदर, तो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, तो वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी। और यूवी एलईडीज जो है वो इको फ्रेंडली होती है फ्रेंड्स। इको फ्रेंडली होने से वो एनवायरनमेंट को भी सेफ रखती हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट को सेफ रखने के हिसाब से उस ध्यान से बनाए गए हैं, तो उसी तरह से कुकू एयर प्यूरिफायर भी है। अल्ट्रावायलेट लैंप्स जो होते हैं उनके अंदर मरकरी होता है, लेकिन यहाँ पर वो मरकरी नहीं है, इसलिए बिल्कुल इको फ्रेंडली है मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर, क्योंकि इसमें यूवी एलईडी है ना कि यूवी लैंप। तो यूवी लाइट स्टेरिलाइजेशन आपको मिलता है। सूटेबल है 550 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करने में। ये मीडियम टू लार्ज ड्राइंग रूम आपका लिविंग रूम है, तो उसको आप 30 मिनट के अंदर वो हवा वापस से प्यूरिफाई होती है, पूरी हवा 30 मिनट के अंदर अंदर दोबारा क्लीन हो जाती है। लार्ज रूम, लिविंग रूम, ऑफिस, इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है इंस्टॉल करना, प्लग एंड प्ले है एक तरह से। 550 स्क्वायर फीट तक कवर करेगा ये। और प्यूरिफिकेशन कैलकुलेटर आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपका रूम कितना बड़ा है, वो कितनी देर में क्लीन कर देगा आपकी एयर को, वो उसके ऊपर वेबसाइट पर airpurifier.modicare.com पर आप जाके देख सकते हैं अपने रूम साइज के हिसाब से कि कितने मिनट्स में आपके रूम की एयर को ये क्लीन कर देगा। रूम की डायमेंशंस आपको उसमें डालनी होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड चाइल्ड लॉक के साथ आता है ये। चाइल्ड लॉक यानी कि एक बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है, टच करके, प्रेस क्या करना है, टच करना है, बस प्रेस तो करना ही नहीं है, सारा टच पैनल है इसका। उसको आप टच करते हैं तो वो चाइल्ड लॉक हो जाता है, लॉन्ग टच करते हैं तो। और शॉर्ट टच करने से फंक्शन अलग होता है। लॉन्ग टच करने से लॉक होता है, लॉन्ग टच करने से ही वापस से अनलॉक भी होता है चाइल्ड लॉक। इसके अलावा जैसा मैंने बताया इंट्यूटिव कंट्रोल पैनल है। एयर क्वालिटी आप ऑटो मोड पे कर सकते हैं, हाई मोड पे कर सकते हैं। 3 मोड्स हैं इसके अंदर, हाई, मीडियम और लो। उसके अलावा ऑटो मोड, तो 4 टोटल मोड्स हैं। स्लीप मोड है इसके अंदर, आप एक बटन दबाएंगे तो 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स का 3 तरह के आपको 3 टाइम्स के टाइमर मिल जाते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इजी टू ऑपरेट है, टच बटन्स। 3 कलर का वेरियस मोड्स फॉर कन्वीनियंस, अलग अलग मोड जैसा मैंने बता दिया, हाई स्पीड, लो स्पीड और स्लीप मोड। उसके अलावा 3 कलर्स हैं एयर क्वालिटी को आपके सेंसर से शो करते हैं। अगर शुरू में आप जलाते हैं उसको तो रेड जलता है, तो समझ लीजिए आपका एयर क्वालिटी बहुत पुअर है। नॉर्मल है तो येलो जलेगी, और अगर बेस्ट एयर क्वालिटी है, बहुत क्लीन है आपकी एयर, तो ब्लू लाइट जलती है उसकी एलईडी। एंड फिल्टर चेंज इंडिकेटर, ये एक यूनिक फीचर है मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर का। जब इसका फिल्टर रिप्लेसमेंट मांगेगा, वैसे तो 3000 घंटे की लाइफ है इसके फिल्टर की, लेकिन जब कभी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो इसका रेड इंडिकेटर जल जाता है कि इसका फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया है, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कितना इजी और यूजर फ्रेंडली मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर है। तो 3 स्टेज फिल्ट्रेशन यूवीएलईडी के साथ समराइज करते हैं हम फिर से। तो 3 एलईडी कलर डिफरेंट एयर क्वालिटी को आपका दिखाता है, इजी टू ऑपरेट है और इजी टू कैरी, लाइट वेट, सिर्फ 4.5 kg, 4.6 kg इसका वजन है। इजी टू चेंज फिल्टर, पीछे से ढक्कन खोलिए, सिंपल है, आप उसको अनलॉक कीजिए, फिल्टर को पुल करके बाहर निकालिए, नया फिल्टर वापस पुश करके अंदर डालिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। बहुत सिंपल है उसके कवर को खोलना और बंद करना और फिल्टर को चेंज करना। तो ये समराइज करके इसके 4-5 फीचर्स मैंने आपको बताए। और कहाँ हम प्रमोट कर सकते हैं, हम टारगेट कस्टमर किसको बना सकते हैं, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें किसी कस्टमर को बेचना है तो ये जानना जरूरी है कि कौन हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है एज अ कस्टमर। तो पहले वो हो सकते हैं जिनको कि रेस्पिरेटरी चैलेंजेस हैं, अस्थमा है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जिनको एलर्जीज बहुत होती हैं, जरा सी स्मेल से, जरा सी धूल से इनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे लोग, या जो इनहेलर्स लेते हैं, इतना अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको। दूसरा, फैमिलीज जहाँ छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको साफ हवा की बहुत सख्त जरूरत है। फैमिलीज जहाँ ओल्ड पीपल हैं, 60 से ऊपर के लोग हैं, 60 ईयर्स से ऊपर के लोग रह रहे हैं, उनके लंग्स कंप्रोमाइज होते हैं ऑलरेडी, तो उनको एक अच्छी एयर की जरूरत है, साफ एयर की जरूरत है। डॉक्टर, स्पेशली डेंटिस्ट, और मैं साथ में बोलूंगा चेस्ट फिजिशियंस। जो चेस्ट फिजिशियंस है, उनके पास टीबी का पेशेंट आता है, उनके पास सारे पेशेंट ही चेस्ट डिजीज के आते हैं, तो वहां पर उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा बहुत है। तो उनको चाहिए अपने चैम्बर के अंदर एक एयर प्यूरिफायर चला के रखें,
उससे क्या होगा कि पेशेंट आया, वो चाहे मास्क लगा रखा है, कुछ भी है, डॉक्टर ने भी मास्क लगा रखा है, लेकिन उस मास्क से आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क नहीं लगा रहे हैं पेशेंट्स, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहे हैं, तो कहीं भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी छोड़ गए तो वो पेशेंट उसके डॉक्टर उसके पेशेंट के जाने के बाद अपना मास्क रिमूव करेगा अगर, तो हवा में से फिर वो इनहेल कर जाएगा उस बैक्टीरिया वायरस को। तो उससे अपने आप को सेफ रखने के लिए डॉक्टर को चाहिए, चाहे वो डेंटिस्ट है चाहे चेस्ट फिजिशियन खासतौर से, इन दोनों को एयर प्योरीफायर मस्ट है। कॉरपोरेट ऑफिसेस, तरह तरह के लोग जगह जगह से आते हैं जाते हैं, और आज कोरोना वायरस को देखते हुए या वैसे भी बैक्टीरिया वायरसेस जो हवा के अंदर हैं उनको देखते हुए ये एयर प्योरीफायर इंस्टॉल करना इन लोगों को बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये 5 कैटेगरीज के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो आई एम श्योर आप महीने भर के अंदर कम से कम 2 एयर प्योरीफायर तो कस्टमर पर निकाल ही सकते हैं, अगर आप इन 5 कैटेगरीज को फोकस कर लेंगे। मैं समझता हूँ हम किसी के कॉन्टैक्ट्स में कहीं ना कहीं 2-3 लोग 4 लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके यहाँ ऐसे भी 3-4 लोग होते हैं, और डॉक्टर्स तो खैर हर शहर के अंदर सैकड़ों होते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट और चेस्ट फिजिशियन आपको मिल जाएंगे हर शहर के अंदर, 40-50 तो मिल ही जाएंगे। तो इनको हम टारगेट करें तो 2-3-2-1 एयर प्योरीफायर महीने में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मोदी के एयर प्योरीफायर की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट है 18,999 जो MRP है, और इसके पर डे कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो वो आती है सिर्फ 10 रुपए 50 पैसे, इसकी लाइफ स्पैन से अगर हम डिवाइड करें तो 10 रुपए 50 पैसे। क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 10 रुपए 50 पैसे बचाएं या स्वच्छ हवा लें, हम साफ हवा इनहेल करें? फ्रेंड्स, अगर हम देखें हम दिन भर में कितनी चाय कॉफी पी जाते हैं, और एक कप चाय का 10 रुपए कॉस्ट करता है आज की डेट में, एक समोसा 10 रुपए कॉस्ट करता है, चिप्स का पैकेट हम 20 रुपए का खरीद के खा जाते हैं, बर्गर 30-35 रुपए का खा जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक 40-45 रुपए की पी जाते हैं, तो क्या हम 10 रुपए अपने फ्रेश एयर के लिए नहीं खर्च कर सकते? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को लाइफ देती है वो हवा, तो उस हवा के लिए 10 रुपए तो बनता है फ्रेंड्स, और वो 10 रुपए सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए काम आ रहा है। तो अगर 4 मेंबर है फैमिली के अंदर तो 2.5 रुपया पर पर्सन आया, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटर एयर लेने के लिए ये कुकू एयर प्योरीफायर बहुत जरूरी है, और ये हमको प्रमोट करना, अब मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ प्रमोट करना है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो उसको फोकस करके आप काम कर सकते हैं। तो 1 कप ऑफ टी ज्यादा इंपॉर्टेंट या 1 डे ऑफ फ्रेश प्योर एयर? ओपन अप टू योर होम टू द प्योरेस्ट एयर विद कुकू एयर प्योरीफायर। 17,999 इसका डीपी वैल्यू है, आप सब जानते हैं, और इस महीने तो कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम हमको एक्स्ट्रा दिया है। वैसे हमको 8,999 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि करीब 9,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, लेकिन इस महीने कंपनी ने हमको ऑफर दिया है 10,799 बिजनेस वॉल्यूम का। तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी इससे बढ़ेगा, यानी कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारे चेक्स बढ़ेंगे। 3 साल की वारंटी के साथ 333 पीवी भी मिलता है आपका लेवल्स अप जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कोरिया का नंबर 1 ब्रांड कुकू एयर प्योरीफायर यूज कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट्स इससे लीजिए कुकू एयर प्योरीफायर के साथ। और इस महीने इस कुकू एयर प्योरीफायर के साथ कंपनी ने हायर बिजनेस वॉल्यूम तो दिया ही दिया है, साथ में एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो कि इंटेलेक्टे है वो और हमको दिया है फ्री, सिर्फ 1 रुपए में आपको इंटेलेक्टे की 30 टैबलेट मिलती है, पूरे महीने की सप्लाई आपको मिलती है इंटेलेक्टे की। इंटेलेक्टे जो हमारे एक बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट है, उसके ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं, 2-4-5 मिनट लूंगा उसके ऊपर फ्रेंड्स। तो ये हुई बात कुकू एयर प्योरीफायर की। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम इंटेलेक्टे को फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंटेलेक्टे क्या है? पावर हाउस ऑफ 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स 3 इसके अंदर लिए गए हैं। एंजोजिनॉल जो कि एक नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट से लिया गया है फ्रॉम न्यूजीलैंड,
और एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स देता है। तो फ्रेंड्स, इंटेलेक्ट के अंदर जो 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया, चेरी एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स और एंजोजेनॉल, जो कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, रिफाइंड फ्रॉम द बार्क ऑफ न्यूजीलैंड पाइनस रेडिएटा ट्रीज, जो यूनिक है, सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलते हैं और वहां की फ्रेश एयर में, अनपॉल्यूटेड एयर में ये होते हैं पाइन ट्रीज। वहां से इस पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट को लिया गया, उससे एंजोजेनॉल बनाया गया है। तो ये 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमको इंटेलेक्ट से मिलते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या है ये। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट आप नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है, बोन और टीथ मेंटेन करने में, अच्छी हेल्थ उनकी मेंटेन करने में हेल्प करता है, टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग, रिपेयर और कोलेजन प्रोडक्शन, यानी कि आपकी स्किन को अच्छा रखेगा। आपका कोलेजन अच्छा होगा तो आपकी स्किन को अच्छा रखेगा। इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स के लिए है ये। और इसके अंदर विटामिन बी भी है, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन बी के पार्ट हैं ये, बी कॉम्प्लेक्स के। और आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस तो है ही है क्योंकि चेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। दूसरा बायोफ्लेवोनॉइड, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं इसके अंदर, जो कि रिच सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर बायोफ्लेवोनॉइड्स फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स आर, ये बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, अलग अलग नाम है इनके। मैं समझता हूँ हमारे लिए इनका नाम जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना समझ लें हम बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं जो हमारे बॉडी को बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देते हैं और पावरफुल प्लांट न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स स्ट्रेंथनिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। जहां हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में, मजबूत करने में हेल्प करते हैं ये सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। और एंजोजेनॉल के तो कहने ही क्या, 100% नेचुरल, हाईली इफेक्टिव मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्लांट कंपाउंड्स, जो कि जैसा मैंने बताया पाइन ट्रीज से, न्यूजीलैंड से लिया गया है। और बहुत स्पेशल पाइनस रेडिएटा ट्रीज हैं, वो ऑर्डिनरी पाइन ट्रीज नहीं है। पर्टिकुलर प्लांट कंपाउंड्स जो एंजोजेनॉल इसके अंदर होता है, उसको पॉलीफिनोल्स होते हैं, उसको लिया है। और एंजोजेनॉल में 80% होते हैं वो पॉलीफिनोल्स, ओपीसीज। और ये पॉलीफिनोल्स आर अ नेचुरल एंड हेल्थ प्रमोटिंग पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे डाइट के नेचुरल पार्ट हैं, होने ही चाहिए हमारे फूड के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो रेगुलर फूड खाते हैं उसके अंदर हमको ये सब मिलते नहीं है, इसलिए वहां से एक हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में निकाल के एंजोजेनॉल को लाया गया है हमारे लिए पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट से। फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ एंजोजेनॉल, 100 मिलीग्राम एंजोजेनॉल 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेश फ्रूट्स जिसके ऊपर कोई केमिकल्स ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो देखने में, और कोई पेस्टिसाइड ना लगे हो उनके ऊपर, कोई हार्मफुल केमिकल्स ना हो, वहां से हमको 200 ग्राम फ्रूट में से 100 मिलीग्राम एंजोजेनॉल मिल सकता है, 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल से मिल सकता है। तो क्या हम ये खाते हैं रोज? अगर हम खाते हैं तो हमें वो मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर हम खाते हैं तो वो हमें मिल सकता है। यानी कि 200 ग्राम फ्रूट रोज खाना है और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल रोज खाना है, तब हमको 100 मिलीग्राम एंजोजेनॉल मिलेगा, या फिर एक टैबलेट इंटेलेक्ट की लेना है फ्रेंड्स। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 200 ग्राम फ्रूट्स के साथ 500 ग्राम वेजिटेबल का कॉस्ट क्या है, वो महंगा है, या हमारा एक टैबलेट एंजोजेनॉल जिसमें इंटेलेक्ट का महंगा है। और उसके साथ में सिर्फ एंजोजेनॉल नहीं, और इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एंजोजेनॉल, जैसा मैंने बताया, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है, जनरल वेलनेस में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारी बॉडी में नहीं होने देता, ये उससे बचाता है हमको। डीएनए डैमेज जो हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स की होती है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोटीन ऑक्सीडेशन लेवल्स। तो क्या क्या बताऊं फ्रेंड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाता है, कितने बेनिफिट्स ये हमको देता है। कोलेजन को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है। तो फ्रेंड्स, एंजोजेनॉल ब्रेन फंक्शन में भी, ब्रेन हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाता है, बहुत हेल्प करता है, हमारे माइंड को शार्पन करता है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को हमारी बेटर करता है। हमारा माइंड और हाथ पैरों का जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्किन हेल्थ, जैसा मैंने बताया,
कोलेजन को बाइंड करता है, स्किन सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी स्किन को बचाता है, तो हमारी स्किन ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहती है और बेटर कंडीशंस में रहती है। सनबर्न से आपको बचाता है, अल्ट्रावायलेट डैमेज नहीं होने देता स्किन के ऊपर। आई हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाता है। विटामिन सी इसके अंदर है, इंटेलेक्ट के अंदर, तो वो भी हमें हेल्प करता है क्योंकि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल हेडेक और माइग्रेन में, इसमें तो मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिले हैं एंजोजेनोल के। तो अब माइग्रेन पेशेंट्स 3 महीना अगर इसको रेगुलर लेते हैं तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी और उसकी सिविरिटी, कितना पेन का इंटेंसिटी है, उसकी सिविरिटी में कमी आती है बहुत ज्यादा। जिन लोगों ने यूज किया है, आई एम श्योर वो जानते हैं कि कितना इससे इफेक्ट अच्छा मिलता है। 3 महीने के यूज के बाद बहुत रिलीफ उन पेशेंट्स को मिला है, मैंने खुद पर्सनली देखा है फ्रेंड्स। तो ये बेनिफिट्स हैं एंजोजेनोल के और इंटेलेक्ट के। एंजोजेनोल जो इंटेलेक्ट का एक इंग्रेडिएंट है, तो ग्लाइसेमिक हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाता है ये। हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। उसके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, एक्चुअली हम जो खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज गया है, शुगर गई है, उसको मेटाबोलाइज करने में और ऑप्टिमाइज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स, एंजोजेनोल। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हेल्दी ब्लड वेसल फंक्शन बनाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फाइब्रोनोजन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट मे हेल्प टू काउंटर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस को भी रोकने में मदद कर सकता है ये। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा कि आर्टरी ब्लॉक हो गई है, वो बताते हैं ना डॉक्टर्स के जी इसके स्टेंट डालना पड़ेगा, 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, वो आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है जो ब्लॉकेज होता है। तो वो ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को होने से रोकने में ये हेल्प कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है एंजोजेनोल हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इंटेलेक्टे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, एस्लोरा चेरी एक्सट्रैक्ट और सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स। फ्रेंड्स, सिर्फ 950 रुपए डीपी है, यानी कि 1140 एमआरपी के साथ ये आता है। 30 कैप्सूल्स एक के अंदर हैं और 570 बिजनेस वॉल्यूम इससे आपको मिलता है। 21 पीवी, 21.11 पीवी, जो आपके लेवल्स को अप करने में हेल्प करता है। और ये इस बार इस महीने कंपनी ने हमको दिया है सिर्फ 1 रुपए में फ्रेंड्स। 950 भी नहीं खर्च करना है, सिर्फ 1 रुपए में अगर आप कुकू लेते हैं और कुकू रिटेल करते हैं या अपने लिए लेते हैं, तो आपको 1 रुपए में सिर्फ ये मिलता है, इतने सारे एडवांटेजेस के साथ। वेल इंटेलेक्ट फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ मैं ठीक से शायद बता पाया हूँ दोनों प्रोडक्ट्स को, और कोई क्वेरीज होंगी तो हम बाद में लेते हैं। इस बीच मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने होस्ट नीति मैम को, प्लीज मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हमें इम्पोर्टेंस ऑफ कुकू। और मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि कुकू मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है और इसकी जो लाइट्स है वो हमारी फेवरेट है। हम क्या करते हैं, इसको रात में एज अ डिस्को लाइट यूज करते हैं, लाइट्स ऑफ करके इसके सॉन्ग्स लगा के डांस करते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि दिल्ली आपको पता है मेन पोल्यूशन का रीजन बन चुका हुआ है, वैसा हमारे यहाँ पे पंजाब में ना हो, तो आप सब अपने अपने घर पे कुकू जरूर लगाएं। और कुकू कभी भी आपको डिसएडवांटेजेस नहीं देगा किसी भी चीज में, हमेशा उसके एडवांटेजेस ही आए हैं अभी तक, आज तक आते रहेंगे सामने। और आगे हम लेते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। हम थोड़े से टेस्टिमोनियल लेते हैं कुछ लीडर्स के जो बहुत अच्छे से क्वालिफाइड है मोदी केयर में अभी, जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी सीमा मैम को। सीमा मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो सर का आज बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे। मेरा मैसेज पहुंचाना सर को। मैं कुछ रीजन से पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर पा रही उनसे, तो बाकी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं सीमा छाबड़ा फ्रॉम नकोदर। मैं पिछले करीब 1.5-2 साल से बिजनेस में आई हूँ। और इसके सारे प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो सबसे ज़्यादा सबकी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं।
और मेरा एक पर्सनल प्रोडक्ट बहुत ख़ास है जो इंटेलेक्टे है। मैं उस पे बहुत ज़्यादा मतलब आगे लोगों को भी बहुत उसके बारे में बताती हूँ। मैंने खुद के लिए भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं। मतलब लोगों की ना थोड़ी डिप्रेशन प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोचना ज़्यादा, आपको भी पता है जो कंडीशंस हमारी हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारी लाइफ़ में इफ़ेक्ट कर रही हैं और मतलब अपना वेल्थ अपना हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे ड्यू टू रीज़न ऑफ वेल्थ। तो इसलिए डिप्रेशन प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम ये सब बढ़ती जा रही हैं। फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, आँखों पे इफ़ेक्ट करना ये सब। तो माइग्रेन मेरा पर्सनल इसलिए फ़ेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि मेरा एक्सीडेंटल केस है, उसके बाद डे बाय डे ना मेरे हेयर फॉलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और मेरी आँखों में भी बहुत दिक्कत आती थी और मुझे मतलब ना चाहते हुए भी ज़्यादा सोचना पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने ये प्रोडक्ट, हालाँकि बहुत पुराना प्रोडक्ट, लेकिन हमारी लाइफ़ में ये बहुत देर में आया है। तो ये जैसे-जैसे हम लेते जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे हमारे स्किन में, हेल्थ में, बालों में, इवन आँखों के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुई। इवन इसको लेने से ना गुस्सा बहुत कम आता है, जबकि मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, बहुत जल्दी मैं हाइपर हो जाती थी। अब मैं डे बाय डे इस चीज़ को बहुत फ़ील कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आप भी अपने पर्सनल अभी सभी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, उसको तो ज़रूर बताओ इस चीज़ों के, बल्कि सबको बताओ। ये इसका एक्सपीरियंस मैं हर एक को शेयर करके बताती हूँ। तो मैं अपने सिर्फ़ इसी प्रोडक्ट को मैं थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल था आपका। और मैं आपको बता दूं कि सीमा मैम हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग एचसीडी हैं हमारी टीम के, और ये नकोदर से हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी दीपिका मैनी मैम फ्रॉम फिरोजपुर। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर शक्ति जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। नीति जी प्लीज कन्वे माय मैसेज टू सर। तो जैसे कि अभी अभी माई सेल्फ दीपिका और मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मेरी अपलाइन मिसिज मीनू मैम है और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है वो डॉक्टर शक्ति जी हैं, जिनकी गाइडेंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी अभी सीमा मैम ने बताया है कि प्रोडक्ट तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो फेवरेट प्रोडक्ट है जिसने हमारे कई हेल्थ इश्यूज ठीक कर दिए, ऐसे मेरा भी इंटेलेक्टे सबसे फेवरेट सप्लीमेंट है। क्योंकि मैं इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ना यहाँ पे नेक में ना लेफ्ट साइड पे बहुत ही दर्द रहता था। वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मेरी सारी बाजू में जाने लगा और जो मेरे हैंड में ना शिवरिंग होती थी, ऐसे फ्रीज हो जाता था कि जैसे काम ही नहीं करता, सारा दिन मैं ऐसे ही करती रहती थी। तो काफी मेडिसिन ली, फिजियोथेरेपी के करवाई, लेकिन मुझे कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और रात को मैं बहुत दर्द होती थी और रोती रहती थी। तो तब मेरे को मीनू मैम ने बताया कि हमारा ये इंटेलेक्टे है, आप ये लो, इससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सच मानिए मैंने इसको 1 मंथ सुबह खाली पेट लेना शुरू किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर, पहले तो 15 दिनों में रिजल्ट आने लगा, लेकिन 1 मंथ के अंदर मेरी पूरी जो ये नेक वाली प्रॉब्लम थी, बाजू वाली थी, हाथों में शिवरिंग होना बिल्कुल ठीक हो गया और सारा काम मैं अपने आप करने लगी, नहीं तो मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। ये तो था कि मेरी इसने सारे जो हेल्थ इश्यूज ठीक कर दिए। इसके साथ मेरे को इसके 2 और बेनिफिट हुए। एक तो ये कि मेरी जो स्किन टोन थी थोड़ी अनइवन थी। अकॉर्डिंग टू एज मुझे लगता था कि ये खराब होने लगी है, इसमें कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो मुझे पता है इसके अंदर एक कोलाजन बूस्टर भी है, जिसने क्या किया मेरी स्किन में जो कोलाजन अकॉर्डिंग टू एज कम होने लगता है, उसको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो अब लगता है कि मेरी स्किन पहले से बेटर हो गई है। और एक इसके साथ मेरे को फ़ायदा हुआ कि मेरी जो मेमोरी लॉस हो रही थी, जब मैं कुछ रखती थी, तो मैं भूल जाती थी। कहीं पे चाबी रखना, वो भूल जाना, फ्रिज के पास जाना, तो मैं भूल जाना यार लेने क्या आई थी। तो धीरे-धीरे ये जो मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये भी ठीक होने लगी। तो सच मानिए ये प्रोडक्ट एक वरदान है। इससे एक प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, इससे तो हज़ारों प्रॉब्लम, हम कोई प्रॉब्लम का नाम लें, आईसाइट की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। हमारे अंदर
कोई एबनॉर्मल बच्चा है उसकी प्रॉब्लम भी मैंने एक बच्चे को दिया। वो बच्चे को जब एबनॉर्मल बच्चे को देते हैं जिसके मुंह से ना सलाइवा सा निकलता है, लार सी टपकती रहती है, तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होने जा रही है। तो थैंक यू टू यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीपिका मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल हम लेंगे सुमन मैम का, जो कि सीनियर डायरेक्टर है मोदी केयर में और फिरोजपुर से हैं। सुमन मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं सुमन ढींगरा सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ मोदी केयर में। मैं बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, डीएवी स्कूल में टीच करती हूँ, कॉमर्स लेक्चरर पे हूँ। मैं लास्ट 1 ईयर 2 मंथ से कर रही हूँ, मोदी केयर कर रही हूँ। मैं आज एक मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मेरी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क डाला। मैं इन्वायरो चिप की बात करना चाहती हूँ। इन्वायरो चिप हमारे मोदी केयर में एक मैजिकल प्रोडक्ट है। वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इन्वायरो चिप के बारे में मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं क्लासेस दे रही थी ऑनलाइन, कोरोना के टाइम की बात है। ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी तो क्लासेस खत्म होते ही ना मीनू मैम मेरे पास आए, मीनू बजाज मैम जो हमारे अपलाइन है वो आए। तो उन्होंने बोला कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने बोला कि मेरा हेडेक बहुत हो रहा है, तो आइस पे भी बड़ा स्ट्रेन आ रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे अपना फोन दीजिए। तो मैंने उनको अपना फोन दिया तो उन्होंने मेरे एक चिप लगा दी, कहते 2-3 दिन बाद मैं कॉल करूंगी फिर आप बताना। तो 2-3 दिन के बाद ही मुझे फर्क नजर आने लगा कि मेरा हेडेक बिल्कुल नहीं होता। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मेरा रात को भी कोचिंग में भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और मुझे बहुत ज्यादा उससे रिलीफ मिला। मेरा बिल्कुल हेडेक नहीं होता, आईज पेन नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद स्पेक्स लगने वाली है, शायद इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस चिप ने मेरे हेल्थ पे इतना अच्छा असर किया। सेकंड, मैं एक प्रोडक्ट और अपना शेयर करना चाहती हूँ, वो है डिटॉक्स। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डिटॉक्स। मेरे बहुत ही ज्यादा ईचिंग होती थी, तो मैंने उस दिन डिटॉक्स के बारे में यूट्यूब से देखा। तो डिटॉक्स हमारी जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। मुझे 1-2 दिन बाद ही ना मुझे सिट्राजिन लेना पड़ता था खारिश के लिए, इतनी ज्यादा ईचिंग होती थी। तो मैंने डिटॉक्स स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि मेरी जो ईचिंग है, अब लास्ट 8 मंथ से मैंने बिल्कुल भी सिट्राजिन यूज नहीं किया। इतना अच्छा उसका इफेक्ट हुआ। मैं थैंक यू करती हूँ मीनू मैम का, जिन्होंने मुझे मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है शक्ति सर, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाए। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ उनका। और मोदी केयर के प्रोडक्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं। किस प्रोडक्ट के बारे में कहूँ, हर प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू नीति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल, वंस अगेन थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी जो कि मैम आगरा से हैं, मोनिका सचदेवा मैम, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है, सीनियर डायरेक्टर है मोदी केयर में। मोनिका मैम अनम्यूट कीजिए। ओके, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आगरा से हूँ। मैं इस बिजनेस से 1 साल 2 महीने से इस बिजनेस में हूँ। मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मैं अपना एक फर्स्ट ऑफ ऑल नीति मैम, मैं सर को हैप्पी बर्थडे कहना चाह रही हूँ, और सब लीडर्स सब मेंबर्स को हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना चाहूंगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं 100% यूजर्स हूँ इस प्रोडक्ट की, मोदी केयर के हर प्रोडक्ट्स के। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे सबने बताया, इंटेलेक्ट मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है। मेरे को इससे काफी इफेक्ट मेरे को आया है, मेरे को काफी आराम मिला है। मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम, मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, जो मेरे को इसमें काफी मेरे को रिलीफ मिला है। मैं कम से कम इसको 3-4 महीने से रेगुलर ले रही हूँ। पहले मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, जैसे खाना बनाते समय किचन में हल्का सा धुआं होना, या कैसे भी किसी भी पूजा में हवन में जाना, जैसे थोड़ा सा धुआं होता था तो मेरे को एकदम से सिर में दर्द होता था, और माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी हो जाती थी, मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी, मेरी इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब इंटेलेक्ट से मेरे को काफी रिलीफ है, काफी। और मेरा दूसरा प्रोडक्ट है मेरा ऑल प्लांट प्रोटीन, जो मैं इसके रिजल्ट तो एकदम मैजिकल रिजल्ट है। जैसे हम कोई भी प्रोटीन तो सबके लिए काफी जरूरी प्रोडक्ट है,
मैं इसमें सबको बोलूंगी, जैसे आप ऊपर से किसी भी चीज का इलाज करते हो तो इंटरनली भी बहुत जरूरी है। मैं हेयर के जो मेरे को थोड़े से रिजल्ट्स मिले हैं, मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं हेयर में ज्यादातर हमारी इसमें कि काफी अच्छे रिजल्ट इसलिए कि बालों की इतनी केयर करनी पड़ती है। जैसे बालों पे हम ऊपर से तो शैम्पू, कंडीशनर, हम ऑयल वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब तक आप इंटरनली इसको कुछ नहीं करते ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने इसमें ऑल प्लांट का मैंने रिजल्ट ये देखे हैं कि मैं कि शैम्पू भी यूज कर रही हूँ, कंडीशनर भी यूज कर रही हूँ, ऑयल भी यूज कर रही हूँ, इसमें काफी इफेक्ट मेरे को मिला था, लेकिन हेयर फॉल इतना अच्छे तरीके से पूरा नहीं ठीक हुआ था। फिर इसमें मैंने अपनी डाइट में इसे ऑल प्लांट यूज करा, ऑल प्लांट से मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मैं बता नहीं सकती। मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ही खत्म हो गया। जैसे हम पार्लर्स वगैरह में जाते हैं, जैसे काफी गर्ल्स अपने करती है बालों को केराटिन करवाते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा पार्लर वाले भी बालों में प्रोटीन ही लगाते हैं। वो आप ऊपर से लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन इंटरनली भी ऑल प्लांट प्रोटीन आप अपनी डाइट में लीजिए, इससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ये मेरा स्पेशल आपसे कहना है कि ऑल प्लांट प्रोटीन अपनी डाइट में लेके आइए, आपको हर तरह की प्रॉब्लम से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। काफी फर्स्ट ऑफ ऑल बालों के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, जो मेरा एक पर्सनल शेयर मैं करना चाहती हूँ यही है कि हेयर फॉल में काफी बिल्कुल ही बंद हो गया हेयर फॉल। थैंक यू सो मच नीति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इन सब सितारों को जोड़ने वाले, हमारे साथ मोदी केयर में लाने वाले बहुत ही स्पेशल लीडर, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर मीनू बजाज मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जोरदार क्लैपिंग के साथ। वेलकम मीनू मैम, ओवर टू यू। Good morning to all, and thank you Niti beta, thank you for hosting this meeting, and thanks to our great upline, our great mentor for giving this opportunity on this national platform। तो दोस्तों, जैसे कि आज सभी लीडर्स का, अपनी टीम लीडर्स का थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपना कुक्कू एयर प्योरीफायर एंड अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मीनू बजाज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हूँ। अगर मोदी केयर की बात करूँ तो दोस्तों, हमारा एक प्रोडक्ट नहीं, हमारे सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। और मेरी जो एंट्री हुई थी इस बिजनेस में, वो हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शक्ति जी, हमारे जीबीडी, जिन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट्स देके मोदी केयर में मेरी लाइफ बदल दी थी। क्योंकि मैं बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे क्राइसिस से गुजर रही थी कि मेरी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन थी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे टीम ने बहुत सारे टेस्टिमोनियल शेयर कर दिए हैं, तो मैं बस आपको लास्ट पे यही बात बोलना चाहूंगी कि ये इंटेलेक्टा तो हमारा ऑल इन वन प्रोडक्ट है ही, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको मेडिसिन मत समझिएगा, इट्स अ न्यूट्रिशन। ये हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए और हमें कॉम्बो ऑफ सप्लीमेंट्स लेके अपने आप को फिट रखना है। अपने आप को तभी हम अपने बिजनेस में फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जब सेहत अच्छी होगी तभी काम होगा। दोस्तों, पहले हम हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ को कमाने के लिए अपनी हेल्थ को खो देते हैं, और फिर उसी हेल्थ को पाने के लिए अपनी वेल्थ को खो देते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों, अपने सप्लीमेंट्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी सारी टीम की तरफ से अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शक्ति जी को बर्थडे के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने ग्रेट मेंटर से, ग्रेट अपलाइन से, कि अगर डॉक्टर शक्ति जी हमारे बीच में हैं आज अपने खास दिन पे, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें 2 मिनट के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो थैंक यू सो मच नीति मैम, एंड ओवर टू डॉक्टर साहब। Thank you very much. फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त हुआ। सुनील जी ने बहुत ही औसम तरीके से हमें प्रेजेंटेशन दिया, कुकू के बारे में बताया, और एक से एक बढ़कर हमें टेस्टिमोनियल सुनने को आया। और दोस्तों, एक अपलाइन के लिए ही प्राउड मोमेंट होता है कि जब आपका टीम इस एंगल से अपने आप को एजुकेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, सब अपनी अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बर्थडे गिफ्ट यही है आप सबने जो दिया है। आप सारे टीम लीडर्स जो है हमें बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया, लेकिन मैं एक गिफ्ट और मांगना चाहूंगा आप सबसे
कि आप सारे लोग अपने अपने टाइटल को मेंटेन कीजिए या एक लेवल आगे बढ़िए। टाइटल को मेंटेन कीजिए, एक लेवल आगे बढ़िए। ये जो है अगर आप करते हैं तो आप इसमें आपका ही फायदा है और हमारा खुशी का ठिकाना हमारे लिए और ज्यादा हो जाएगा कि जो हमने कहा था सब लोगों ने मेंटेन किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग ये जो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है 8:30 बजे का, अधिक से अधिक लोगों को लेकर आइए और सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। और इस महीने सब लोग अपने अपने टाइटल को मेंटेन कीजिए या जंप कीजिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज सुबह से ही मेरा बर्थडे का जो फेसबुक से लेके हर जगह पे हर ग्रुप में आप लोगों ने इतना बढ़िया विशेष दिया है, इतना बढ़िया कमेंट किया है कि दिल बाग बाग हो गया। बहुत सारे लीडर जो है जो लोकल रहते हैं हमारे घर पे आए, केक लेकर आ रहे हैं, काट रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहा है। तो बहुत ही स्पेशल दिन था आज मेरे लिए और आप सबका मैं तहे दिल से, मैं और मेरा पूरा परिवार आप सबको थैंक यू बोलना चाहता है। और एक भाई कमिटमेंट करता है कि आप सबको जितना भी मेरे से कंट्रीब्यूट होगा आपकी ग्रोथ में, मीटिंग ट्रेनिंग के थ्रू आप सबको मैं गाइड करते रहूंगा, जितनी मेरे पास समझ है बताते रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही आज की। मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कल हमारी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, थीम बेस्ड मीटिंग है, आप बिल्कुल भी मिस मत करिए और कल जरूर मीटिंग में पार्टिसिपेट करिए। इसी के साथ आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन और थैंक यू फॉर द ऑल लीडर्स हु आर प्रेजेंटिंग देयर। थैंक यू सो मच।